जय हिंद। मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस का जो टॉपिक चल रहा था बाबू, उसका नाम था गति यानी कि मोशन। गति या यांत्रिक, इसे क्या बोलते हैं बाबू? मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर बताया था हम विस्थापन। क्या होता? यानी कि डिस्प्लेसमेंट। मैं बताया इसमें थे किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो तय किया होता है पथ की दूरी, यानी कि अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच को शॉर्टकट दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बाबू, ए है, बी है, सी है, डी है। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया 10 मीटर, 8 मीटर है, 10 मीटर, 16 मीटर है। मान लीजिए यहाँ से चलना, ए से चलना प्रारंभ किया और जा कर के इसको भी मान लीजिए, देखिए ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चला और आ करके देखिए डायरेक्शन इसमें समझिएगा थोड़ा सा। देखिए तो कहाँ से चलना प्रारंभ किया है? ए से कहाँ गया? बी गया। बी से कहाँ आया? सी गया। सी के बाद कहीं भी एरो है? नहीं ना है। मान लेते कि है 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। अब बताइए तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ चला कहाँ बाबू? यहाँ चला, यहाँ से फिर आया सी पर, सी पर कर रुक गया। तो बताइए बीच की दूरी कितना बचा? इस शॉर्टकट दूरी, यही क्या है किसका? विस्थापन। क्या है? दो बिंदुओं के बीच हमेशा शॉर्टकट दूरी क्या बोलता है? विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन बाबू निकालने का होता है दूरी सूत्र को होता है, मतलब 2B में दूरी सूत्र है और 3B में दूरी सूत्र ही काम आता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बाबू होता है विस्थापन को, कि विस्थापन देखो कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, दूसरा दो बिंदु दिया हुआ है। क्या है? x1 अथी, इसको x1 y1 और x2 y2 है। इसे निकालना है विस्थापन यानी कि शॉर्टकट दूरी। तो वो होता है विस्थापन बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वो क्या होगा? विस्थापन। क्या है इसका? विस्थापन। ये क्या होगा? द्विविमीय त्रिविमीय? द्विविमीय में, ठीक ना? ये वो क्या होगा? इसका विस्थापन होगा, ठीक ना? अब चलते हैं त्रिविमीय में। टू डी 3D में। मानता हूँ इसको R1 ही क्या है? R2 है। बीच की दूरी S है, x y। अब देख लीजिए, इसको मानते हैं इसका विस्थापन S बराबर होता है 3D में R2 माइनस R1। बहु R1 का मतलब तो कोई समीकरण होता है। इसको मान लेते हैं कि है xi कैप प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक ना। यहीं पे वो है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z3 के कैप। 2 मान लीजिए, इसको 1 1 मान लीजिए। तो अब इसका होता है फार्मूला होता है s बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। इसको उतारिए तो आगे बता रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर होता है जी, उतार लिए। थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। देखो मान लीजिए दिया है थ्री आई कैप प्लस 4 जगह पर 5 के कैप। यहाँ पे दिया है V2 बराबर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। एस बराबर वाट। देखिए तो निकालने का विस्थापन निकालना है जी, एस बराबर वाट। अब जस्ट लिखा है फॉर्मूला, तो देखिए इसको मानना ही क्या है। देखिए तो एक्स है, ये वाई जेड। देखिए तो निकालते हैं हम इसको, हम V1 का हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए तो क्या जाएगा 3, 4, 5। कल बताया था इसे जी, तो वैसे लिख लेंगे ना। यहाँ पर दिया है, लिख लीजिए हम V2 बराबर कितना है 4, 5 और 6। कोई दिक्कत है? देखिए अब इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन क्या है, सदिश कदिश राशि है बाबू। तो V पर एरो दियागा, ठीक है। कहने का मतलब देखो कोई वस्तु है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया है कोई विभव से। कहने का मतलब हम क्या, विस्थापन जो होता है किसी व्यक्ति के चाल में परिवर्तन को दर्ज क्या होता है, विस्थापन कहा जाता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब बाबू तो ये कोई वेग से ना चलेगा। सुनो बाबू, कोई वेग से ना चलेगा। कहने का मतलब आखिर चल रहा है, जैसे शुरुआत के चलने के लिए भले जहाँ चला या जहाँ जाकर रुका, एक तरह की चाल ही ना है। विस्थापन चल रहा है मतलब कि आखिर चल ही ना वस्तु चल रहा है, भले जहाँ जाकर रुका था, जहाँ से प्रारंभ करके एक तरह से क्या हो, चाल ना है। चल यानी कि वेग और वेलोसिटी क्या है, वेग है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ये मान लीजिए V1 है, क्या है बाबू V2 है। हमको बीच की दूरी निकालना है। ये चल के यहाँ रुका, ये चल कहाँ रुका, यहाँ रुका। तो देखिए तो हम पॉइंट मेरा कोऑर्डिनेट का आ गया 3, 4, 5 आया इसका। इसका क्या है देखिए तो 5, 4, 5, 6। अब निकालना क्या है, हमको विस्थापन निकालना है। तो क्या था वो विस्थापन का फॉर्मूला, अब जस्ट लिखवाए हम x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको बैठा दीजिए। देखिए तो x2 कितना है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। निकाल इसको 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात कितना है बाबू जी
1+1+1 यानी कि इस बराबर हो गया √3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए हमको। हाँ कुछ करना ना बाबू, इसका दूरी सूत्र बैठा था नहीं। कितना है मान लीजिए x1 है, x2 है और इसी x1 y1 और z1, ठीक है। ये है x2 y2 और z2, खाली इतना मैं इतना करके स्क्वायर कर देना है। देखिए दूरी सूत्र में 2 होता है 2D में, इसमें क्या होता है 3 होता है, बस खाली बैठा तो देना है। कोई दिक्कत है तो उतारिए इसको। चलो देखो जी, अगर आप बाबू लिखिए तो विस्थापन का गुण लिखिए तो चलिए पहला हम लिखिए विस्थापन हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। क्या लिखें, विस्थापन कहते हैं हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। दूसरा में लिखिए अब यह धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी देखिए क्या लिखा है, यह धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। तीसरा में लिखिएगा यह एक सदिश राशि होता है। इसे के द्वारा इसे बड़ा एस के द्वारा दर्शाया जाता है। पांचवा में लिखिएगा यह एक हमेशा सरल रेखीय दूरी होता है। देखिए इसको अब समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। पहला इनका लिखा है कि विस्थापन हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। दूसरा में है यह धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। यह एक सदिश राशि है, इसे बड़े एस के द्वारा दर्शाया जाता है। यह हमेशा दो बिंदुओं के बीच का सरल रेखीय दूरी होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए हम क्या बताएं, जो विस्थापन अब होता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। यह हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। आप लोग थोड़ा बोर्ड पर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में, ठीक है। देखिए तो देखते हैं कोई वस्तु है, वो मान लेते हैं कोई आदमी है, ठीक ना, इसको आँख बनाते हैं, भाई लेकिन मुंह बनाते हैं, हो गया। इसका मतलब चलना प्रारंभ किया ए से, कहाँ से? ए से। बताओ ए से कहाँ गया है जी? बी से, सी से, और डी से कहाँ गया? इसको हमको विस्थापन निकालना है। क्या निकालना है? देखिए आप लोग एरो पर ध्यान दीजिए, ठीक ना, कि कहाँ से गया और कहाँ चल के रुका है। देखिए तो यहाँ से बी गया, और बी से सी, सी से डी, और डी से ई गया है। आप लोग समझ, अब ई से कहाँ गया? वहीं जाकर रुक गया। आगे है कुछ हो? ब्रेक लग गया। अब देखो बाबू, हम बताएं कि विस्थापन हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। बीच में कैसे गया, साइकिल से गया कि बाइक से, कि पैदल गया, कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। और ध्यान देना खाली कहाँ कि चलना कहाँ से था, रुका जा करके कहाँ, चलना कहाँ शुरू किया जी? इस शुरू किया चलने के लिए, जब कहाँ रुक गया? ई तक ला। अब देखिए तो बाबू बीच की दूरी कैसे कैसे गया, इसे कोई मतलब हमको रह गया नहीं। इसकी सड़क दूरी कितना? यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 10। इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? एस बराबर 20 मीटर। अब बताइए ये धनात्मक, यहाँ सूर्य धनात्मक है क्या? वो है ही, क्योंकि कहाँ जहाँ सूर्य चला था उससे आगे गया है कि पीछे आया? वहाँ से, यहाँ से इसको आगे ना बढ़ा, तो क्या हो गया? धनात्मक। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए आप लोग, ए से चलना प्रारंभ किया, ठीक ना, ए से कहाँ गया? बी गया, बी से सी, सी से डी, फिर वापस कहाँ आ गया? ए पर, और ए सी कहाँ बढ़ गया? ई पर। कहने का मतलब जहाँ से चलना प्रारंभ किया था उससे और बैक आ गया, उससे और पीछे आ गया, तो यह क्या हो गया? ऋणात्मक। क्या हो गया? ऋणात्मक। तो बताइए इसका विस्थापन कितना हो गया जी? 20। हम क्या बताए कि जहाँ से चलना शुरू किया, जहाँ जाकर के रुक गया। चला कहाँ से हूँ? चला कहाँ से? ए से। ए से कहाँ गया? बी, बी से सी, सी से डी, आ गया ए तकला, और फिर लास्ट में कहाँ गया? ई। चलना कहाँ शुरू किया था, और चला कहाँ? देखिए तो अपने से पीछे आ गया, तो ई से कोई मतलब रह गया नहीं, कहाँ गया कोई मतलब नहीं है। यानी कि एस बराबर -8 मीटर। कोई दिक्कत किसी को तो बोलिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 3 में देखिए, चला कहाँ? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अब आप बताइए जहाँ से शुरू चलना किया था वहीं आकर रुक गया, विस्थापन क्या हो गया? क्या हो गया बाबू? शून्य हो गया। इसको बोलते हैं विस्थापन का गुण। विस्थापक धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? इसको उतारिए। चलिए अगला है, लिख दीजिए दूरी। लिखो दूरी या डिस्टेंस। किसी व्यक्ति या द्वारा तय की गई
वास्तविक लंबाई को किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि होता है। यह पथ के प्रत्येक बिंदु पर निर्भर करता है। यह हमेशा धनात्मक होता है। सुनिए आप लोग, ये क्या लिखा है बाबू? डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी बाबू कभी भी ऋणात्मक बिल्कुल नहीं होता है। आप एक ही वृत्ताकार मार्ग पर दिन भर घूमते रहिए, वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक दूरी, हमेशा आपका दूरी काउंट किया जाएगा, लेकिन विस्थापन मान हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए क्या दूरी क्या होता है? बिल्कुल धनात्मक होता है, कहीं भी शून्य नहीं होता है। यह शून्य या ऋणात्मक कभी नहीं होता है। इसका लिख लीजिए, इसके बाद आप एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। देखो जी, चलिए इसको समझाते हैं एग्जाम्पल से। देखिए वो क्या लिखा है? एक कोई वस्तु या व्यक्ति है, कहाँ से चलना प्रारंभ किया है जी? कहाँ से? ए से कहाँ गया? बी, और बी से सी से डी से। देखिए हम बताए हैं कि जो दूरी होता है यह कि लिखवा है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहा जाता है। यह हमेशा धनात्मक होता है, कहीं भी यह ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है। यह पथ के प्रत्येक बिंदु पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है, देखिए पथ का मतलब प्रत्येक बिंदु, जैसे यहाँ से कहाँ चला? बी, तो देखिए दूरी बराबर निकालना, दूरी निकालना हो तो कैसे निकालना बाबू? दूरी बराबर होगा, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। क्या वो निकलेगा? दूरी निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो ए बी का मान कितना है? 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 23, कितना है दूरी इसको जी? 43 है, 53 है, 53 मीटर। 63 आएगा, 10 20 30 20 50, ठीक है 63 आएगा। कितना? 63 मीटर। देखिए तो अब बताइए इसमें से, देखिए चला कहाँ से है?
ए से है, ए से चला, ए से कहाँ गया, बी तक। अगर मानता हूँ अगर ए से वापस इसको हम यहाँ से छोड़कर इसको हम छोड़ देते हैं, इसको वापस घुरा दे ए तक ला, कहाँ, ए तक ला, ये कहाँ गया, ए से बी या बी से सी, सी से डी और डी से ए आ गया। चलिए एग्जाम्पल में दूसरा में समझाएंगे इसको यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। दूरी कितना आ गया, इसको उतारिए एग्जाम्पल में। देखिए तो एग्जाम्पल 2 और 3 में देखिए, तो इसमें क्या बताया हम कि जो दूरी वो होता है कभी भी ऋणात्मक मतलब या शून्य नहीं होता है। देखिए तो एक व्यक्ति वस्तु कहाँ से चलना शुरू किया, देखिए तो कहाँ से चलना शुरू किया है जी, ए से कहाँ गया, बी से सी से डी से ए और ए से वापस ई का गया। हम बताए थे कि विस्थापन में हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को देखा जाता है, लेकिन जब दूरी के बात आए तो जैसे जैसे आप चले हैं सभी को दूरी काउंट होगा, करना होगा। जैसे मान लीजिए जब घर से आते हैं जितना भी आया दूरी सब तय किए, ऐसा तो नहीं है कि टेढ़ा आया तो उसे टेढ़े छोड़ दिए, नहीं, आपको उसे सब घूम के आना पड़ा। उसी तरह से इसमें होता है कि आप जहाँ जहाँ चले हैं सब दूरी आपका क्या हो, काउंट इसमें होते हैं। दूरी कहीं भी ऋणात्मक नहीं। कभी सुने हैं आप कहीं गए तो बोले कि इतना मीटर हम माइल से दूरी तय किए हैं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। आप एक पथ पर 10 बार जाइए तो आपका दूरी 10 बार काउंट होगा, 20 बार जाइए तो 20 बार काउंट होगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर निकालते हैं डिस्टेंस, देखिए तो हो जाएगा डिस्टेंस और देख क्या जाएगा, देखिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए ई, बाकी सब का मान बिठा दीजिए यहाँ पे। देखिए बाबू, देखिए तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गया फिर वापस घूम कहाँ पे है, ए पे आ गया, तो दूरी तो तय किया ना। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग निकले औरंगाबाद गए वापस घर आए बोल के हम तो दूरी नहीं तय किए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, कहीं भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ देखिए इसमें हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बाबू बना लीजिए बाकी। चलिए ठीक है, आज इतने ही रहने तो क्लास को आगे कल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले जय हिंद जय भारत।